हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल मनी ट्यूटोरियल। इस वीडियो क्लास का टॉपिक हमारा वेक्टर अलजेब्रा। इस वीडियो में हम स्ट्रिक्टली बात करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो आपके सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जाम और साथ में सीयूईटी एंट्रेंस एग्जाम में आने के ज्यादा चांसेस हैं। इस वीडियो क्लास में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और इन क्वेश्चंस में जहां जहां जो फॉर्मूलाज या शॉर्टकट ट्रिक्स अप्लाई होगा मैं आपको सिखाता हुआ चलूंगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन। ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन। ए मैग्नीट्यूड 4, बी मैग्नीट्यूड 2 एंड एंगल बिटवीन ए एंड बी इज पाई बाई 6। ए और बी दो वेक्टर्स हैं, उनका एंगल जो है 30 डिग्री है। देन ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है। जहां पर भी ए क्रॉस बी और एंगल यूज होता हो तो वहां पे हमेशा आप यूज करना साइन थीटा को। एंगल बिटवीन ए एंड बी में साइन थीटा को यूज कर लो। साइन थीटा इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड। क्लियर। थीटा हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है? थीटा गिवन है 30 डिग्री, तो ये हुआ साइन 30। नेक्स्ट स्टेप में साइन 30 की ट्रिगो टेबल में वैल्यू कितनी होती है? 1/2। हम 1/2 पुट कर देंगे। ए क्रॉस बी हमें नहीं मालूम। ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड क्वेश्चन में 4 और 2 गिवन है। 4 और 2। क्लियर। साइन 30 जो है, इस साइन 30 के प्लेस में हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? 1/2 इक्वल टू ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई 8। 2 और 8 को कैंसिल आउट करते हैं तो आया 4। 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो a क्रॉस b इज इक्वल टू 4। पर हमें a क्रॉस b नहीं चाहिए, हमें चाहिए a क्रॉस b का स्क्वायर। अब जल्दी से इसका स्क्वायर कर दो। इसका स्क्वायर कितना हुआ? इसका स्क्वायर हुआ 16। है आपके ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर बी है 16, तो 16 को हम टिक कर लेंगे। समझ आया? ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 से पहले इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 2, द नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड बी। हमें ए और बी दो वेक्टर्स गिवन है, हमें चाहिए नंबर ऑफ वेक्टर्स ऑफ यूनिट लेंथ परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। नंबर पे यहां पे फोकस करना। हमें ए वेक्टर और बी वेक्टर जो गिवन है उसकी कैलकुलेशन में हमें टाइम वेस्ट नहीं करना। हमसे सिर्फ ये पूछ रहे हैं ऐसे कितने वेक्टर्स होंगे जो यूनिट लेंथ के हो और परपेंडिकुलर टू ए एंड बी हो। मैं आपको फॉर्मूला लिख के समझाता हूं। यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी ये होता है प्लस माइनस ए क्रॉस बी डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यही होता है फॉर्मूला। अब देखो इसमें जो भी आंसर आएगा, जो भी हमारा वेक्टर बनेगा, कितने वेक्टर्स बनेंगे? दो वेक्टर्स बनेंगे। एक ये वेक्टर प्लस फॉर्म में, एक ये वेक्टर माइनस के साथ। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स कितना हुआ? नंबर ऑफ वेक्टर्स हुआ 2। हमें जो ए वेक्टर और बी वेक्टर गिवन है उसका क्रॉस प्रोडक्ट और उसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट नहीं करना। उस चक्कर में हमें बिल्कुल नहीं पढ़ना, सिर्फ क्वेश्चन में पूछ रहा है नंबर ऑफ वेक्टर्स। तो नंबर ऑफ वेक्टर्स दो हैं, एक प्लस में और एक माइनस में, तो हमारा आंसर है इसका 2। हमारा ऑप्शन बी है, उसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर ये वाला क्वेश्चन भी? ठीक है। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, ए प्लस बी मैग्नीट्यूड इक्वल टू ए माइनस बी मैग्नीट्यूड। इसका आप कंडीशन ही याद कर लेना। इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व कराना नहीं चाहता, इसका आप कंडीशन याद कर लेना। ए प्लस बी मैग्नीट्यूड अगर ए माइनस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है तो डेफिनेटली ए इज परपेंडिकुलर टू बी होगा। क्योंकि इसको सॉल्व करने के बाद हम लास्ट में क्या निकालते हैं? ए डॉट बी इक्वल टू 0 आएगा। अगर दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 0 है दैट मींस ए और बी परपेंडिकुलर है। तो कभी भी ऐसी कंडीशन आ जाए आप इस पॉइंट को याद ही कर लेना, ए इज परपेंडिकुलर टू बी। क्लियर? ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, टू वेक्टर्स ए और बी, दो वेक्टर्स हमें गिवन है, आर पैरेलल। ये दोनों के दोनों वेक्टर हमें पैरेलल गिवन है। देन फाइंड पी। देखो दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हो डायरेक्शन रेशियो प्रोपोर्शनल होते हैं। a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। दो वेक्टर हमें गिवन है और दोनों के दोनों वो पैरेलल है, तो हम कंडीशन लेके चलेंगे a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। a1 b1 c1 a2 b2 c2 डायरेक्शन रेशियोज हैं गिवन टू वेक्टर्स के। तो पहले वेक्टर का डायरेक्शन रेशियो 2 1 और 3,
दूसरे वेक्टर का 4 माइनस पी 6, 4 माइनस पी और 6। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद हम फर्स्ट और सेकंड को इक्वेट कर लेते हैं, तो यहां से p निकल आएगा, इसको हम कैंसिल करेंगे तो 1/2 p की वैल्यू -2, माइनस के साथ है ना p, ऑपोजिट साइड में चला गया। इन दोनों को हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं और यहां से हम p की वैल्यू डिराइव कर लेते हैं, तो p की वैल्यू हमने फाइंड आउट किया -2। क्लियर, दोनों कंडीशन अच्छे से याद रखना। यही सेम क्वेश्चन परपेंडिकुलर का भी आ सकता है और ये वाला क्वेश्चन अब ये पैरेलल का था। फॉर्मुलेस अच्छे से याद होंगे, कंडीशंस अच्छे से याद होंगे, शॉर्ट ट्रिक्स अच्छे से याद होंगे, क्वेश्चन करने में मजा आएगा आपको ये। और अगर आपको वेक्टर में थोड़ा बहुत भी कंसेप्ट की क्लैरिटी की कमी है तो आप मेरे चैनल पेज पे जाना, वेक्टर अलजेब्रा के बहुत बढ़िया वीडियो लेक्चर्स हैं जो बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक आपका कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ए बी सी आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर ईच ऑफ मैग्नीट्यूड यूनिटी। यूनिटी का मतलब होता है मैग्नीट्यूड 1। ए बी सी 3 परपेंडिकुलर वेक्टर है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी और सी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये तीनों वेक्टर आपस में एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं और उनका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल है। देन ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट। मैं इसमें आपको शॉर्टकट और शॉर्ट ट्रिक सिखाऊंगा, मैं ट्रेडिशनल वे में इसको सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, कभी भी हमें किसी क्वेश्चन में 3 वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड गिवन हो, इस क्वेश्चन में इत्तेफाक से तीनों 1 के इक्वल है, ठीक है, और साथ में हमें गिवन हो कि ए प्लस बी प्लस, साथ में हमें गिवन हो ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, बी इज परपेंडिकुलर टू सी और सी इज परपेंडिकुलर टू ए। ये कंडीशन गिवन हो तो ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस सी मैग्नीट्यूड स्क्वायर होता है। क्लियर, यहां पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, 1 + 1 + 1 3 बना, पर ये तो स्क्वायर के इक्वल है, हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, तो a प्लस बी प्लस सी स्क्वायर अगर हटा ऑपोजिट साइड में अगर हम स्क्वायर को शिफ्ट करते हैं तो ये बनेगा √3। शॉर्टकट शॉर्ट ट्रिक को नोट करते हुए चलो। ये कंडीशन कब अप्लाई करना है मैं दोबारा समझा रहा हूं, जब रजिस्टर में नोट करोगे तो कंडीशन साथ में लेके चलना, हर बार नहीं अप्लाई होता। ये कब अप्लाई होगा, जब हमें ए बी सी का कोई मैग्नीट्यूड गिवन होगा, साथ में ए बी सी 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ये गिवन होगा, दोनों पॉइंट्स, तो अब इसकी वैल्यू हम ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको रब करता हूं पहले। इसमें भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक समझाऊंगा मैं। a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, ए मैग्नीट्यूड 3, बी मैग्नीट्यूड 5 और सी मैग्नीट्यूड 7। एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट, तो ए और बी जो वेक्टर है उनके बीच का एंगल क्या है। a प्लस बी प्लस सी अगर 0 हो और a और b का एंगल पूछ रहा हो तो शॉर्टकट ट्रिक आपको मैं समझाता हूं। एंगल बिटवीन a एंड b cos थीटा, a और b का तो एंगल चाहिए, यहां a प्लस बी प्लस सी है, तो क्या मिसिंग है इसमें, मिसिंग है इसमें c वेक्टर, है ना। तो कैसे फॉर्मूला डिराइव करेंगे, देखो cos थीटा इक्वल टू, जो मिस है वहां से स्टार्ट करना, c वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। a और b का वेक्टर चाहिए, इसलिए a और b को फोकस करना है 2 के साथ। क्लियर, a और b के बीच का एंगल चाहिए तो c नहीं चाहिए था, तो c से हम स्टार्ट करेंगे। c सिर्फ यहां आएगा, c मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस a मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर डिवाइड बाई 2 टाइम्स ऑफ a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। यहां वैल्यू पुट करो, जल्दी से आंसर आपका तैयार मिलेगा। इसका स्क्वायर कर देते हैं, 49, 7 का, a का हुआ 9, 5 का 25, 2 इंटू a इंटू बी, a इंटू बी 15, 2 इंटू 15। कॉस थीटा इक्वल टू 49 में से 9 माइनस कर देते हैं, 40 में से 25 गया तो 15, 2 इंटू 15, 15 से 15 कैंसिल, तो कॉस थीटा मेरा आ गया 1/2। अब जल्दी से बताओ कॉस थीटा 1/2 कौन से डिग्री में आता है, ये आता है, जल्दी से गेस करो, ये आता है 60 डिग्री पे, तो थीटा इक्वल टू π/3। क्लियर, समझ आया। बस ये शॉर्ट ट्रिक्स याद रखना सारा का सारा। जब सब्जेक्टिव फॉर्म में ट्रेडिशनल वे में सॉल्व करते हैं ये सब शॉर्ट ट्रिक हम यूज नहीं कर सकते,
एमसीक्यू में यूज कर सकते हैं। एमसीक्यू में जितना जल्दी आप एक क्वेश्चन को करेक्टली आंसर करोगे उतना आपका बेनिफिट है, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट जो है ना वो लिमिटिंग फैक्टर है यहां पर। लिमिटेड टाइम के अंदर आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सही वे में सॉल्व करना है, तो ज्यादा टाइम आप ले नहीं सकते सॉल्व करने के लिए। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, पहले इसको रब कर देता हूं। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ए डॉट बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। ये मॉड है और ये मैग्नीट्यूड है, क्योंकि ए डॉट बी खुद अपने आप में एक डिजिट होता है, तो डिजिट के साथ थोड़ी मैग्नीट्यूड हो सकता है। ए डॉट बी का मॉडुलस इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है, देन एंगल बिटवीन ए एंड बी इज व्हाट। तो ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा? अगर ऐसी कंडीशन आती है, आप बिल्कुल इसको याद कर लेना, अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो 100% उसका एंगल 45 डिग्री होता है। ऐसे याद कर लें, इस पॉइंट को टिक कर दो। मैं फिर भी आपको समझाता हूं कैसे। देखो, ए डॉट बी की जगह हम लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ए क्रॉस बी के मैग्नीट्यूड को लिख सकते हैं ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड साइन थीटा। लिख सकते हैं, ये तो कैंसिल हो गया, साइन थीटा कॉस के डिवाइड में आ गया, कॉस थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 1, कॉट थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा इक्वल टू पाई बाई 4। क्लियर है ना? कॉट थीटा अगर 1 के इक्वल आएगा तो थीटा कौन सी डिग्री में पॉसिबल है? 45 डिग्री में पॉसिबल है, तो थीटा इक्वल टू 45। तो एमसीक्यू देखो, मैंने समझा तो दिया, पर अब एमसीक्यू क्वेश्चन आएगा तो इस कंडीशन को आप याद रखना। अगर ए डॉट बी इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड हो तो डेफिनेटली एंगल 45 डिग्री होगा। क्लियर है? ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, ए मैग्नीट्यूड 3 बी मैग्नीट्यूड 4 ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5, हमें चाहिए ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड। समझाता हूं। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 5, ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड 5। ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी होता है। यह याद रखना इसको। यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यहां से हम 2ab की वैल्यू जल्दी से फटाफट हम निकाल लेंगे। a प्लस बी का स्क्वायर 25, a मैग्नीट्यूड हमें गिवन है 3 का 9, और ये 16 और ये 2ab। 16 और 9 25, 25 यहां से हुआ -0, तो 2ab की वैल्यू यहां से हमें पता लगा 0 आ गया। क्लियर? पर हमें क्या चाहिए था? हमें चाहिए था a माइनस बी का मैग्नीट्यूड की वैल्यू। अब a माइनस बी का मैग्नीट्यूड बाद में निकालेंगे, पहले इसका जो स्क्वायर होता है, स्क्वायर से स्टार्ट करना पे। स्क्वायर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2ab होता है। ठीक है, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो। इसका तो आया था 9, इसका 25 और ये 0। जस्ट अभी हमने निकाला है 2ab की वैल्यू 0, तो ये कितना हुआ? 25। a माइनस बी का मैग्नीट्यूड स्क्वायर 25 है, तो हमें तो a माइनस बी चाहिए। स्क्वायर जो है ऑपोजिट साइड में शिफ्ट कर दो, स्क्वायर रूट बनेगा। तो a माइनस बी का मैग्नीट्यूड अंडर रूट ऑफ 25 विच इज इक्वल टू 5। 5 हमारा आंसर है, ऑप्शन बी है, इसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? समझ आया? तो अभी तक हमने 8 क्वेश्चंस कर लिया। ये वीडियो क्लास में टोटल 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, और सारे के सारे इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं, तो एक भी क्वेश्चन को आप मिस मत करना। 9th क्वेश्चन में आई डॉट जे क्रॉस के, आई डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है। ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है। देखो, साइक्लिक एक याद रखना, साइक्लिक में मैं 3 वेक्टर आपको बना रहा हूं, एक आई, एक जे और तीसरा के। ये प्रॉपर्टी क्या होता है? आई से स्टार्ट करते हैं, आई को अगर हम जे से क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं तो यू आता है आंसर के। जे को के से क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं, जे क्रॉस के, तो आंसर आता है आई। फिर के को आई से क्रॉस लगाते हैं, के क्रॉस आई, तो आंसर आता है जे। ठीक है, अगर इस क्रॉस प्रोडक्ट में ये कोई भी 2 वेक्टर आगे पीछे अपने पोजीशन को चेंज करेंगे तो आंसर माइनस के साथ आता है। ठीक है, तो इसमें देखो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के डॉट आई क्रॉस आई प्लस आई क्रॉस जे, हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है।
आई डॉट को तो आई रहने दो, जे क्रॉस के जो आ गया उसके प्लेस में हम लिख लेते हैं आई। ये वाला जे सेम, आई क्रॉस के, यहां पर के क्रॉस आई हमें जे गिवन है, अगर यही आई क्रॉस के चाहिए हो आगे पीछे अगर हम कर दें तो ये जे जो है माइनस में आ जाएगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली डिटर्मिनेंट होता है। डिटर्मिनेंट में सेकंड रो और थर्ड रो दो वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड और थर्ड। ये अगर उसको हम इंटरचेंज करेंगे तो माइनस आता है ना, तो वही सेम कंसेप्ट हमने किया, के क्रॉस आई जे होता है, यही अगर आई क्रॉस के हो आगे पीछे करो तो ये माइनस जे के इक्वल होगा। क्लियर? अच्छा आगे बढ़ता हूं, के क्रॉस जे, आई क्रॉस जे है यहां पर हमारा के। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, डॉट प्रोडक्ट आई के साथ 1, इस आई के साथ 1, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू -1 के साथ 1, इस के का स्केलर कंपोनेंट भी 1, 1 इंटू 1 1, तो फाइनल आंसर आ गया हमारा +1। क्लियर? समझ आया? बस प्रॉपर्टी को याद करना, इस प्रॉपर्टी के बेस पे कई सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में मैंने देखे हुए, तो इसको अच्छे से समझते हुए चलना इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, ए डॉट बी 0 है, ए क्रॉस बी भी 0 है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। चार ऑप्शन है, ए इज परपेंडिकुलर टू बी, ए इज पैरेलल टू बी, ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0, नन ऑफ दिस। देखो ए डॉट बी, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 हो और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 0 हो, दैट मीन्स ए, ये क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाह रहा है कि ए इज परपेंडिकुलर टू बी। ए क्रॉस बी 0 का मतलब क्या है, ए इज पैरेलल टू बी। एक पर्टिकुलर वेक्टर एक ही टाइम पे पैरेलल भी है और परपेंडिकुलर भी है, ऐसा कैसे हो जाएगा? इसका सिर्फ यही मतलब है, या तो ए 0 के इक्वल है या बी 0 के इक्वल है, तभी ये कंडीशन वैलिड है। ठीक है, तो ये याद रखना, एक दो वेक्टर आपस में एक पर्टिकुलर टाइम पे पैरेलल भी और परपेंडिकुलर भी कैसे होगा? नहीं। तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर हमारा सी है, आइदर ए इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो सी को टिक कर आगे प्रोसीड करते हैं। अच्छा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच एक्स आई प्लस जे प्लस के इज अ यूनिट वेक्टर। अच्छा क्वेश्चन है, के की वैल्यू फाइंड आउट करना है। पहले उसको हम लेट कर लेते हैं ए वेक्टर, मल्टीप्लाई कर लेता हूं ब्रैकेट को, एक्स आई एक्स जे एक्स के। यूनिट वेक्टर के लिए इसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल होगा ना, इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। आई जे के जो स्केलर कॉम्पोनेंट है स्क्वायर कर दो रूट के अंदर, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर हमें गिवन है, इस मैग्नीट्यूड की प्लेस पे मैं लिख लेता हूं 1। क्वेश्चन में गिवन है यूनिट वेक्टर, दैट मीन्स उस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के इक्वल होगा, वो 3 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर। स्क्वायरिंग कर दो, 1 इक्वल टू 3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/3 और x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√3। ऑप्शन में होगा, उसको हम टिक कर आगे प्रोसीड करेंगे। समझ आ गया तरीका? इजी क्वेश्चन था ये। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। पहले इसको रब कर देता हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 12, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर 4i माइनस के एंड i प्लस जे प्लस के, देन व्हाट इज साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, हमें साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एंगल बोल दिया उसने, हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करने की पहले कोशिश करते हैं। पहला वेक्टर हमारे पास है, ए लेट कर लेता हूं मैं उसको, 4i माइनस 4k, और दूसरे वाले को बी वेक्टर, वो है हमारे पास i प्लस जे प्लस के। एंगल बिटवीन टू वेक्टर में हमें डॉट प्रोडक्ट का यूज कर लेता हूं। क्रॉस प्रोडक्ट यूज करोगे तो साइन थीटा, जैसा फर्स्ट क्वेश्चन किया था। अगर हम डॉट प्रोडक्ट को यूज करना चाहें तो वहां पर आप कॉस थीटा लिखना, यही होता है फॉर्मूला। तो पहले मैं डॉट प्रोडक्ट निकालता हूं, ए डॉट बी। डॉट कैसे निकाला जाता है, आई जे के स्केलर कंपोनेंट को मल्टीप्लाई करा जाता है। ऐसे ही करो, 4 इंटू 1, यहां जे है, जे नहीं है 0, तो और यहां जे के साथ 1, के के साथ -4 और यहां के साथ 1, तो ये कितना आ गया, तो 0 आ गया, 4 - 4 तो 0। तो अगर ये न्यूमरेटर 0 आ गया तो ए मैग्नीट्यूड बी मैग्नीट्यूड निकालने में टाइम वेस्ट मत करना, 0 डिवाइड बाई एनी नंबर 0 ही होता है। क्लियर? अगर cos थीटा इक्वल टू 0 तो थीटा इक्वल टू कितना हुआ, 90 डिग्री, यही होता है। क्लियर नहीं आता है? cos थीटा अगर 0 तो थीटा कब पॉसिबल है, वो 90 डिग्री पे पॉसिबल है। ठीक है, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। देखो बहुत इजी और सिंपल है, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा।
साइन 90 प्लस कॉस 90। साइन 90 की वैल्यू 1, कॉस 90 की वैल्यू 0, तो आपका आंसर तैयार है 1। क्लियर? समझ आया? क्वेश्चन ये भी इजी है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, अच्छे ढंग से इसको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, अभी तक हमने क्वेश्चन 12 तक कर लिया और इतने ही लगभग क्वेश्चन और रह गए हमारे पास है, पर वो भी बड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन प्रोसीड करने से पहले अगर आप लोगों को मेरा वीडियो अच्छा लग रहा हो, आप नॉलेज गेन कर रहे हो, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब आप जरूर करना। सब्सक्रिप्शन की उम्मीद में आपसे मैं जरूर रखता हूं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ते हैं। फाइंड द यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पर इसकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा एग्जाम में, तो इजी समझकर इसको नहीं छोड़ना, तभी मैंने इस क्वेश्चन को आज के लिए पिक किया है। ए इक्वल टू आई माइनस 3j प्लस 4k यूनिट वेक्टर निकालना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो सबसे पहले आप क्या करो, उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करते हैं। 1 प्लस 9 प्लस 16, ये हो गया √26। यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ ए होता है ए डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड। ए को उसके मैग्नीट्यूड से आप डिवाइड कर दो, तो 1/√26 आई माइनस 3j प्लस 4k। इजी लगा आपको? ठीक है, तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है, बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार रिपीटेशन है, तो इसलिए इसको भी प्रैक्टिस करना ही है आपको। इजी समझ के मत छोड़ देना। चलो आगे प्रोसीड करते हैं 14 की तरफ। इफ a मैग्नीट्यूड 2 b मैग्नीट्यूड 3 देन a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस a डॉट b स्क्वायर। ये भी एक प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन है, मैं आपको शॉर्टकट तरीका सिखाता हूं उसका। a क्रॉस b मैग्नीट्यूड स्क्वायर a डॉट b मैग्नीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। मैं वेक्टर का एरो कई बार मैं नहीं पुट अप करता, तो उसका मतलब ये नहीं कि आप भी छोड़ दोगे, आप जरूर लगाना ए बी पे एरो जरूर लगाना, इसमें वेक्टर पे एरो जरूर लगता है। समझाने के लिए कई बार मैं एरो नहीं लगाता, क्योंकि मेरा मेन पर्पस है आपको कंसेप्ट क्लियर करना सारा ही। ठीक है, ये इसके इक्वल होगा ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस ए मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जल्दी से फटाफट वैल्यू पुट करते हैं। 2 और 3 गिवन है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, तो आपका आंसर 36। जल्दी देखो, ऑप्शन में है आपके पास, ऑप्शन डी है, डी को हम टिक कर लेंगे। इजी लगा? इस प्रॉपर्टी को आप याद करना, नोट डाउन करते हुए चलना। ये 2 लिखा है पावर, प्रॉपर्टी को नोट डाउन करते हुए चलना सारा। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15, द वेक्टर मेक्स एन एंगल π/4 विथ ईच x एक्सिस एंड y एक्सिस, फाइंड द एंगल मेड बाय इट विथ z एक्सिस। z एक्सिस के साथ एंगल कितना होगा? हम डायरेक्शन कोसाइन के एक प्रॉपर्टी को हम यूज कर लेते हैं। कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये होता प्रॉपर्टी एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है ना, तो वहीं से मैंने डिराइव किया। कॉस मैंने क्यों लिखा? क्योंकि एंगल यहां पर गिवन है। एक्स एक्सिस के साथ कितना? π/4, वाई एक्सिस के साथ अगेन π/4, जेड के साथ तो हमें निकालना है। cos 45 डिग्री कितना होता है? cos 45 डिग्री होता है 1/√2। 1/√2 का स्क्वायर, स्क्वायर भी है, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। अगेन cos स्क्वायर 45, cos 45 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2। cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1, तो cos स्क्वायर गामा कितना है? 1/2 प्लस 1/2 1, 1 ऑपोजिट साइड में गया तो 0, तो cos गामा 0 और गामा इक्वल टू 90 डिग्री। 90 डिग्री लिखो, π/2 लिखो, बात एक ही है। ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन ए है, उसको टिक करेंगे, आगे प्रोसीड करेंगे। क्लियर? समझ आ गया? ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गए, सिर्फ 5 क्वेश्चन रह गया। पेशेंस के साथ अच्छे से उसको भी समझते हुए आगे बढ़ेंगे। ये रहा आपके स्क्रीन पे 16th क्वेश्चन में, फाइंड एक्स इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर। हमें 2 वेक्टर क्वेश्चन में गिवन है और दोनों के दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर की कंडीशन क्या होती है? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 के इक्वल होगा। क्लियर? तो पहले वाला वेक्टर है हमारे पास 2i प्लस एक्स जे प्लस के डॉट बी वेक्टर हमारे पास i माइनस 2j प्लस 3k। इनका डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल लेकर चलना, ये होता है कंडीशन फॉर परपेंडिकुलर। अब जल्दी से डॉट प्रोडक्ट लगाओ। i j k के स्केलर कॉम्पोनेंट को मल्टीप्लाई करना है। इस i के साथ 2 है, i के साथ 1 है, तो 2 इंटू 1 2, j के साथ x, j के साथ -2 माइनस 2x, k के साथ 1, इस k के साथ 3 प्लस 3 इक्वल टू 0, 5 इक्वल टू 2x और x इक्वल टू 5/2।
तो x हमारा 5/2 हमारा आंसर है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन सी है, इसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर? इजी क्वेश्चन था ये। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 में फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर। हमें पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स गिवन है, ए और बी। ये ए और ये बी, दो साइड्स हमें गिवन है, ठीक है। एडजेसेंट साइड्स हमें गिवन है, उसको ए और बी लेट कर लेते, उसका एरिया चाहिए। आप याद रखना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। तो हम सबसे पहले काम करते हैं, ए क्रॉस बी फाइंड आउट करते हैं। ए क्रॉस बी कैसे निकाला जाता है? डिटर्मिनेंट से। डिटर्मिनेंट का फर्स्ट रो हमेशा आई जे के, सेकेंड रो में ए के स्केलर कॉम्पोनेंट, वो क्या है? 1, 2 और 3, और थर्ड रो में बी के स्केलर कॉम्पोनेंट 3, -2 और 1। अब जल्दी से इस डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। आई 2 + 6 8 -j 1 -9 -8 प्लस के -2 और -6 -8, ये बना 8i + 8j -8k। यहां तक तो आया ए क्रॉस बी, पर हमें चाहिए ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। जल्दी से इसका मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। अंडर रूट में आई जे के स्केलर कंपोनेंट का स्क्वायर, 8² + 8² + 8², तो ये बना 8√3। क्लियर है? तो अब एरिया जो हमारा था ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, वो बना 8√3 स्क्वायर यूनिट्स। समझ आ गया ना आपको? तो मेन क्या है? फॉर्मूले का खेल है। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना और जल्दी से फटाफट इसको सॉल्व करके निकाल देना। हर क्वेश्चन को आपने जल्दी से जल्दी करेक्टली आंसर देना है, ज्यादा टाइम मत लेना। मुझे सॉल्व करना है, मुझे समझाना है, मेरे को टाइम लग रहा है, पर आपको मेरे से ज्यादा जल्दी, ज्यादा तेजी से करना सोल्यूशन को, ठीक है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। 18 क्वेश्चन, राइट द प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। आपके स्क्रीन पे है 3 वेक्टर्स, है ना। बी प्लस सी का प्रोजेक्शन निकालना है ए पे। प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए। प्रोजेक्शन ऑफ बी प्लस सी ऑन ए, तो इसका फॉर्मूला होता है बी प्लस सी डॉट ए डिवाइड बाई ए मैग्नीट्यूड, ठीक है। अभी हम फटाफट फाइंड आउट करते हैं। पहले बी प्लस सी। बी प्लस सी क्या होगा? बी और सी गिवन है आपके स्क्रीन पे, उन दोनों को ऐड कर लो। आई प्लस 2i 3i, नेक्स्ट है आपके पास 2j - j प्लस j, k प्लस 4k 5k। ये तो आ गया बी प्लस सी। बी प्लस सी डॉट ए करना है, 3i + j + 5k डॉट ए वेक्टर गिवन था हमारे पास 2i - 2j + k, 2i - 2j + k। डॉट डॉट यूज करते हैं। 3 को 2 से इंटू करते हैं 6, 1 को -2 से -2, 5 को 1 से 5, ये बना हमारा 9, ठीक है। बी प्लस सी डॉट ए तो 9 आ गया। अब क्या चाहिए हमें? डिनोमिनेटर में चाहिए ए का मैग्नीट्यूड। ए का मैग्नीट्यूड ए था 2i - 2j + k, तो 4 + 4 + 1, तो ये आया 3। तो प्रोजेक्शन है हमारा 9/3 विच इज इक्वल टू 3। क्लियर? ये वाला क्वेश्चन भी मेन फॉर्मुलेस को आप याद करते हुए चलो। इससे रिलेटेड प्रोजेक्शन ऑन ए ऑन बी, वेक्टर ए ऑन बी, ऐसे कई सारे क्वेश्चंस और पूरे के पूरे चैप्टर के क्वेश्चन मैं दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूं, सब मेरे चैनल पेज पे अवेलेबल है। मेरे चैनल पेज पे अकाउंटेंसी, मैथमेटिक्स, क्लास 11, क्लास 12, सीयूटी एंट्रेंस एग्जाम के, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, मैथमेटिक्स, सारी की सारी सीरीज अवेलेबल है। चैनल पेज को विजिट करो, वहां से आपको सारे रेलेवेंट वीडियोस आपको मिल जाएगा। कुछ वीडियोस की कमी है, मैं आने वाले टाइम पे उसको भी पूरा कर दूंगा मैं। चलो अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19, if the sum of two unit vector a and b is unit vector then find the magnitude of their difference। क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। क्वेश्चन है द सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर ए एंड बी। ए और बी दो यूनिट वेक्टर है और उसका जो सम है वो भी यूनिट वेक्टर है। तो हमें फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ देयर डिफरेंस, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन पहले भी हमने प्रैक्टिस किया था, वैसे ही स्टार्ट करते हैं। ए प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी होता है। यहां वैल्यू पुट करो 1 1 1 प्लस 2ab, तो 2ab की वैल्यू आ गई यहां से हमारे पास -1। क्लियर है? इस वैल्यू को रख लेते हैं। अब a माइनस बी
के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए मैग्नीट्यूड स्क्वायर, बी मैग्नीट्यूड स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, यहां वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 1 + 1 -(-1) तो कितना आ गया, ये 3 आ गया। ये 3 किसके इक्वल है, ये 3 है a माइनस बी के मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के। हमें चाहिए a माइनस बी का मैग्नीट्यूड, ये आ गया √3। इजी लगा क्वेश्चन। तो पूरे 20 क्वेश्चन में यही सिमिलर क्वेश्चन हम 2 कर चुके हैं। अभी पहले हमने किया था और अब ये दूसरा क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ, इस वीडियो क्लास का लास्ट क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड a मैग्नीट्यूड इफ a माइनस बी डॉट a प्लस बी इज 27। a माइनस बी डॉट a प्लस बी इज 27। स्क्रीन पे जितने भी क्वेश्चंस हैं सब वेक्टर्स के ऊपर एरो का साइन नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं कि एरो नहीं होता वेक्टर में। वेक्टर में सब में एरो होता है। ठीक है, तो एरो लगा लेना आप अपने। तो a माइनस बी डॉट a प्लस बी 27 है, और हमें एक और कंडीशन गिवन है, a मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड। तो हमें a मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। कर देते हैं। कभी भी a माइनस बी डॉट a प्लस बी हो वेक्टर में, अब जल्दी से इसको यूं लिख सकते हो, a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अपने बेसिक मैथमेटिक्स अलजेब्रा में a माइनस बी प्लस बी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। यहां पर a मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर लिख के चलो। इस a के प्लेस में मैं लिख लेता हूं 2 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, यहां b मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और 27। ये 4 हुआ और ये 1 हुआ, 4 में से 1 गया तो 3 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड स्क्वायर 27। b मैग्नीट्यूड स्क्वायर कितना हुआ 9, 3 और 27 काटा तो b मैग्नीट्यूड की वैल्यू कितनी आ गई 3। ठीक है, तो b मैग्नीट्यूड अगर 3 पता लग गया, हमें तो a मैग्नीट्यूड चाहिए था 2 टाइम्स ऑफ b मैग्नीट्यूड, तो ये हो गया हमारा आंसर 6 है हमारे पास ऑप्शन में है ऑप्शन डी है, इसको हम टिक कर लेंगे। क्लियर। तो टिल नाउ पूरे के पूरे 20 क्वेश्चंस हमने कर लिए, सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। इस 20 क्वेश्चंस में पूरा का पूरा वेक्टर का टॉपिक कवर नहीं होगा, मैं कोशिश करूंगा और आने वाली वीडियोस में इसके आगे और एक्सटेंडेड वीडियो और प्रोवाइड करूं, सो दैट कि हम और अच्छे से वेक्टर्स के एमसीक्यू क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाए। तो नेक्स्ट वीडियो तक आप इन सभी क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस करते रहो, खुश रहो। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जाने से पहले एक बार और रिमाइंडर देता हूं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इस चीज की उम्मीद मैं आपसे करता हूं। चलो मिलता हूं मैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में।